So can you hear me now? So now you can hear me, right? I'm audible. Okay, now let's what I thought, every time किसी को अटेंडेंस देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली अटेंडेंस जनरेटेड है. So what I was thinking, like something interesting or some thought provoking things which we'll discuss before our class for 5 minutes or something, so that पढ़ के भी अब all time on the screen and thinking. So I thought let's share some wisdom snippets so that it is beneficial for all of you also. Okay, so I made this poster, took me a long time to make it, by the way, but anyways, let's see it if you can understand it. Okay, here it comes. So ये संस्कृत में भी है एंड इट्स आल्सो इन इंग्लिश, और फिर मैंने इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी दिया हुआ है. Today we'll discuss it. If you like it, then we can have it quite often. Otherwise, today will be the last day of it. So anyways, so this is सुभाषित. जो आप देख रहे हैं ना आप स्क्रीन पे, इसको बोलते हैं सुभाषित. सुभाषित बेसिकली क्या है? दे आर विजडम स्निपेट्स. जैसे कैप्सूल में बहुत सारा कुछ डाला जाता है, वैसे ही देयर आर स्मॉल सम वर्ड्स जिसमें काफी विजडम होती है. तो उसी में से ये एक शुरुआत है. ये पहला एक सुभाषित है जो मैं आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूं. इसमें बोलते हैं उद्मेन ही सीदंती कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य परुष्यन्ति मुखे मृगा. And if you really want to memorize this, you can also memorize these things. They are very good. Basically इसमें क्या बोलते हैं? उद्मेन ही सीदंती. उद्मेन, अगर आप देखेंगे मैंने नीचे वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी दिया हुआ है ताकि आप बच्चे इसको कभी भी रेफर करें तो you can actually generate whole meaning. Udmena means by continuous and strenuous efforts. By continuous and strenuous efforts. देखो continuous भी important है, consistency is important, and strenuous मतलब hard work. Pushing your limits or your boundaries. That is known as strenuous. यहां तक अगर सब लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो राइट बाय कंटिन्यूस लिखो फटाफट. यहाँ उद्मेन ही लिखो, जो ये संस्कृत टेक्स्ट है. उद्यमेन. या सो उद्मेन मीन्स कंटिन्यूस एंड स्ट्रीनियस एफर्ट. अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो उद्मेन ही सीदंती कार्याणि. जो कोई भी काम अगर हमको करना है उसके लिए हमको एक कंटिन्यूस एफर्ट चाहिए और उसके लिए हमको एक कड़ी परिश्रम करनी पड़ती है. ना मनोरथे मतलब कोई भी कार्य सिर्फ सोच के नहीं हो जाता है पूरा. मतलब आप में से कुछ बच्चे हैं जिनका कुछ ड्रीम है आईएएस ऑफिसर बनने का, किसी का कुछ ड्रीम है मुझे नीट क्लियर करना है. यही सिर्फ सोचने से नहीं होगा. आपको आज से ही आपको वो विजन जो आपने देखा है उसके लिए आज से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. एंड ऑब्वियसली यू मे मिस सम थिंग्स. आप देख रहे हैं आपकी उम्र के बच्चे बाहर खेल कूद कर रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, टूर कर रहे हैं. You have, that is the reason it is known as strenuous. You have to come out of those limits so that you can be someone which everyone wants to associate with. So उद्मेन ही सीदंती कार्याणि ना मनोरथे. फिर एग्जाम्पल दी है उसमें, बोलते हैं ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा. उसका मतलब हो गया कि जो शेर है वो जंगल का राजा है ना, जंगल का राजा है वो. लेकिन वो राजा होने के बाद भी, इतना शक्तिशाली होने के बाद भी, ऐसा तो नहीं है उसको भूख जब लगती है वो मुंह खोलता है और सब, अगर आप देखेंगे मैं अलग से इसका चित्र बनाया, ऐसा नहीं कि वो मुंह खोलता है उसके अंदर सब हिरन जो भी है उसके अंदर चले जाते हैं.
उसके मुंह के अंदर नहीं जाते हैं। जंगल का राजा है, सबसे शक्तिशाली, उसको भी मेहनत करनी पड़ती है, ही हैज टू वर्क हार्ड, उसको भागना पड़ता है शिकार के पीछे। और अगर शेर जो जंगल का राजा है इतना शक्तिशाली है, उसको अपने शिकार के पीछे भागना पड़ता है, तो आपको अपने लक्ष्य के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो सोचिए। यू हैव टू वर्क हार्ड, देयर इज नो शॉर्टकट्स इन दिस लाइफ। तो हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस. So this is the Subhashit, which tells us importance of continuous consistency in hard work and hard work. There has to be जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ नहीं मुझे 2 पेज होमवर्क रोज लिख के दो, देर इज सम रीजन बिहाइंड इट, कंसिस्टेंसी, बिकॉज आपको आदत लग जाएगी, एवरी डे यू हैव टू सी केमिस्ट्री का सम चैप्टर, यू हैव टू रिवाइज इट. फायदा क्या होगा, जब फाइनल एग्जाम होगा आपने वही एक चैप्टर 10 बार पढ़ लिया होगा, यू डोंट हैव टू इवन ओपन द बुक, you can just go and sleep early and do your regular schedule, you don't have to break your schedule. So if you are every day putting efforts consistently, it will add on. जैसे एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर सुराख नहीं होता है, लेकिन उसी एक पत्थर के ऊपर कंटिन्यूसली अगर एक एक बूंद पानी का गिरता है, उसके अंदर भी सुराख हो जाता है. सो इसलिए हार्ड वर्क इज एक्चुअली, खासकर जो नीट के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क. चलो जेई वेई के लिए तो दिमाग लगेगा, यहाँ है इसके लिए, लेकिन नीट वालों के लिए तो मैं बोल रहा हूँ हार्ड वर्क इज द ओनली वे. इफ दे वर्क हार्ड दे कैन क्रैक इट. ओके, अगर आप लोगों को यहां तक समझ आ गया, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज राइट हार्ड वर्क इज की फॉर सक्सेस, और जस्ट टाइप हार्ड वर्क. ओके, कैसा लगा आपको ये पहला सुभाषित? सो ऐसे बहुत सारे सुभाषित हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज आल्सो, वी कैन डेफिनेटली डिस्कस देम. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक. ओके, मुझे पहले बताओ भी हमारा लास्ट टाइम तक मैंने आपको कहां तक नोट्स लिखाए थे, उसके आगे वी कैन कंटिन्यू बिकॉज वी वांट टू कंप्लीट द चैप्टर नाउ. आई थिंक वी ऑलरेडी कंप्लीटेड, बट मैं स्टिल आपको कुछ डिफिनेशंस लिखा रहा हूँ which is important for your future also. Solutions हम पढ़ रहे थे. ओके, so let's move ahead. तो सॉल्यूशंस में आई थिंक हम लोगों ने पढ़ लिया था व्हाट इज सॉल्यूशन. सॉल्यूशन हमने पढ़ा था बच्चों. इफ यू हैव, ये ऑलरेडी मैंने आपको सॉल्यूशन का डिफिनेशन लिखा दिया था. इफ आप लोगों ने लिख लिया तो प्लीज टाइप यस. ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज ए होमोजेनियस मिक्सचर. और फिर मैंने आपको कुछ बताया था कि इट मे बी नोटेड दैट ऑल मिक्सचर्स आर नॉट सॉल्यूशंस, वहां तक लिखाया था. मिक्सचर 2 पॉइंट बताए थे. द कंपोनेंट मिक्सचर शुड बी नॉन रिएक्टिंग एंड मिक्सचर शुड बी होमोजेनियस, यहां तक लिखा दिया था. सो टुडे हम नहीं लिखा था वहां तक. ओके, चलो ये आप ये पॉइंट लिख लो फटाफट. होमोजीनियस के डिफिनेशन के बाद ये पॉइंट आता है. हाँ, मिक्सचर शुड बी होमोजेनियस. हाँ बेटा, वही 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 सेकंड पॉइंट वाज मिक्सचर टू बी होमोजेनियस. नाउ लाइट एग्जांपल फॉर दैट. ये उसका एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल, दिस इज द एग्जांपल वी आर सीइंग. सो एग्जाम्पल कौन सा है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है. आपको स्क्रीन दिख रहा है पूरा बच्चों? कुछ कटवट तो नहीं रहा है? प्लीज लेट मी नो इमीडिएटली. इफ यू कैन सी प्लीज राइट क्लियर स्क्रीन. या स्क्रीन इज, यू कैन सी इट. यस, क्लियर. या राइट क्लियर स्क्रीन. सो राधा रानी पाटिल क्या कर रहा है, प्रॉब्लम है, आप स्क्रीन नहीं दिख रहा है? राधे श्याम, बट इट इज कटिंग. आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप लोग ना हाइड कर सकते हैं, जो हमारा ये सेक्शन है ना उसको हाइड कर सकते हैं, नहीं तो यू कैन वेट.
क्योंकि वो टाइम लगता है, क्योंकि मैं यहाँ कुछ एडिट कर रहा हूँ. इट मे टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन योर स्क्रीन. गिव सम टाइम. हाँ, जो शुगर के आगे कट हुआ है ना, उसके आगे मैंने उसको आई हैव, देखो टाइम, इट मे टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन योर स्क्रीन. कैन यू सेंड मी स्क्रीनशॉट on my, on here only you can share screenshot on this WhatsApp. I don't know why it is happening. Actually should not have happened. Can you send me screenshot? फटाफट मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, क्योंकि मेरे यहाँ पे तो मुझे पूरा दिख रहा है. आई एम नॉट फेसिंग एनी इश्यूज. बेटा आई डोंट नो आप लोगों को मोबाइल का इशू है कि क्या है, बट किसी को स्क्रीन पूरा दिख रहा है? इज एनीवन हु इज एबल टू सी फुल स्क्रीन, जिसको पूरा दिख रहा है जो मैंने लिखा है बोर्ड पे? आई थिंक दोज हु आर सीइंग ऑन लैपटॉप और कंप्यूटर उनको पूरा दिख रहा है. चिराग आल्सो शुगर के बाद नहीं दिख रहा है उसको. हाँ. So our computer or laptop it is clear, but those who are seeing on the mobile phone, I don't know. Can you hold it landscape में देखो एक बार try करके. I will dictate. That is not an issue. But मैं लिखवा क्यों रहा हूँ ताकि कोई कुछ भी mistake ना हो. Okay, let me adjust it. शुगर के आगे कट रहा है ना, तो I think ये 1/3 स्क्रीन ले रहा है. That means you have to write only in 1/3 screen. अभी देखो बच्चों, अभी पूरा दिख रहा है. अभी मुझे स्क्रीनशॉट भेजो. Okay. So I understood it. I have to write only. I can't write on the full screen. मुझे बेसिकली लिखना है वो 70% स्क्रीन पे ही लिखना है, तो ये आपको दिखेगा. ओके. सो नो व्हाट एग्जांपल क्या है इसका हमारा सोल्यूशन का? तो सोल्यूशन हम ले रहे हैं लेमन नॉट. इज ए सोल्यूशन ऑफ क्या क्या है उसमें? शुगर है. लेमन नॉट जिनको नहीं मालूम है, बेसिकली नींबू पानी, उसको इंग्लिश में लेमन नॉट बोलते हैं, तो इतना घबराना मत लेमन नॉट सुन के. सो लेमन नॉट क्या है? इज ए सोल्यूशन ऑफ शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस इन वाटर. So these four components of solution do not react with each other, since each constituent has its own taste in the lemonade. जब आप नींबू का पानी पीते हैं, आपको स्वीट भी सुनाई देता है, नमक भी सुनाई देता है, और आपको नींबू का टेस्ट भी आता है. तो ऐसा नहीं कि वो उसमें कुछ रिएक्शन होगा और एक नया ही प्रोडक्ट बन गया, उसको कुछ अलग ही टेस्ट हो गया. यू कैन टेस्ट ऑल ऑफ देम. नाउ इंस्टेड ऑफ दैट इज द रीजन, that is the reason here it comes. So that is the reason जो लेमन है, इंस्टेड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, वो क्या होता है? इट इज थॉरोली, और आप उसको देख भी नहीं सकते. तो इंस्टेड द पार्टिकल्स ऑफ शुगर,
salt and lemon juice mixed with the particles of water so thoroughly that we cannot see them even under microscope. हम उसको देख नहीं सकते हैं. तो इसलिए अगर आप देखेंगे वो क्या इसका जो thus in solution there is a homogeneity at a particular level. So lemon or taste is same throughout. So this is something about examples of solution. Whatever, if you are done, just write no full screen. ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया? उसका मतलब है thus in solution there is homogeneity at particular level. और फिर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं. आई विल गिव वन मोर एग्जांपल. This is another example for this. So thus in solution there is homogeneity at the particular level, i.e. lemon on taste is same throughout. So जो दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, another example for homogeneous mixture from our daily life is vinegar. Vinegar which is almost 5 to 8% solution of acetic acid in water. Obviously इंडियन घरों में ज्यादा विनेगर यूज नहीं होता, तो आप लोगों को पता नहीं. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो विनेगर. या आप लोगों ने मैक्सिमम जो भी मुझे यस बोल रहे हैं उन्होंने चाइनीज के साथ खाया होगा विनेगर डाल के. So anyways, this is used generally, they are used for in pickles. जैसे हम यहाँ नींबू डालते हैं, वेस्ट में विनेगर डालते हैं खट्टा करने के लिए. जैसे हम यहाँ इमली यूज करते हैं, या हम यहाँ पर यूज करते हैं नींबू. वेस्ट में नींबू और इमली का कोई कंसेप्ट नहीं है, वहां डायरेक्टली विनेगर डालते हैं किसी चीज को भी उनको सार करना. तो बेसिकली वो है क्या? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ क्या है? 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड होता है इन वाटर, दैट इज विनेगर. और विनेगर बनाना बहुत आसान है. अगर आप लोगों को कुछ इंटरेस्ट है तो मैं आपको उसका पूरा डिटेल देता हूँ. विनेगर को जो भी आप फ्रूट वूट पील कर रहे हैं, को पील करके रखो, पानी में डुबो के रखो 5-6 दिन के लिए उस फर्मेंट हो जाता है. देन यू फिल्टर इट. व्हाट यू गेट इज एक्चुअली एसिटिक एसिड. नेचुरली वो सॉर क्रिएट हो जाता है, एसिटिक एसिड क्रिएट हो जाता है. एनीवेज, लेट्स मूव अहेड. सो नाउ अगर आप देखेंगे जो भी ये सोल्यूशन है इनको हम ट्रू सोल्यूशन भी बोलते हैं. सो ऑल दी सॉल्यूशंस, जितने भी सोल्यूशन है उसको आप देखेंगे हम उसको ट्रू सोल्यूशन भी बोलते हैं. So now let's write this about definition about true solution. What exactly this true solution is? So question है why solution is called a true solution? Because जो भी solution है उसको हम क्या बोलते हैं? True solution बोलते हैं by default. So the solution, let's understand it, write down it, then I will dictate it also to all of you. एक मिनट. I'm typing all these notes for you so that आप लोगों के पास exact definitions हो. कभी भी कोई confusion हो तो immediately you can open your notebook and see all these definitions. And believe me, it takes a lot of time to typing all these things. क्या है, मैंने देखा डिक्टेट करने में, मैं जब ऑनलाइन डिक्टेट कर रहा हूँ, आई हैव नो आइडिया वेयर स्टूडेंट, और इवन क्लासरूम में भी डिक्टेट करते हैं बच्चे क्या लिखते हैं, क्या स्पेलिंग्स लिखते हैं, सब गड़बड़ कर देते हैं.
इसलिए मैं एग्जैक्टली जो भी मुझे चाहिए ना, मैं आपको लिख के ही दे रहा हूँ। तो जब मैं आपको क्वेश्चन डालूंगा, मुझे यही डिफिनेशन चाहिए, और मुझे कोई रीजन, क्योंकि मैं आपको लिटरली लिखवा रहा हूँ, एक एक चीज, एक एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ। सो दिस इज व्हाई दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। दीज आर द रीजंस। आई होप ऑल ऑफ यू कैन। नहीं बेटा, वो जो फर्स्ट लाइन था ना, उसको मैं एडिट करता हूँ, वो जाता है बाहर, देन आई एडिट इट, बिकॉज आई नो नाउ आई हैव टू राइट इन 70% ऑफ स्क्रीन। आई होप इट इज विजिबल टू यू पार्थ। नो, इट इज विजिबल। Yeah, so it will be visible, na? So this solution of sugar, common salt, acetic acid, etc. in water are called true solution, because in this solution the particle of solute are so thoroughly mixed with water that we cannot distinguish one from the another. इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। डन। सो जिन बच्चों का नहीं हुआ, आई रिक्वेस्ट देम टू ब्रैकेट में क्या, इट इज सॉल्ट, शुगर, शुगर, सॉल्ट, एसिटिक एसिड, एक्सेट्रा। नहीं पार देखो, अगर आपका नहीं हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप हमारे साथ कैचअप कर सकते हैं। सो नाउ, पहले आप समझ लो, पहले लिखना शुरू मत करो, पहले मैं आपको समझा रहा हूं उसको सुनो, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी लिख सकते हैं। डोंट हरी इन जस्ट राइटिंग थिंग्स। यहां तक सबको समझ आ गया? प्लीज राइट ट्रू सॉल्यूशन अगर आपको यहां तक समझ आ गया। Yes, when you drop food color in water, it is a true solution. Yes, very good. Because आप उसमें, you can't distinguish then, it's same everywhere. Okay, so let's move ahead. Now we will discuss about aqueous and non-aqueous solutions. Aqueous and non-aqueous solutions. आखिर ये होता क्या non-aqueous aqueous solution? अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, तो ये हमको मालूम ही है। इसलिए दैट इज व्हाई वाटर इज समटाइम्स कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हम बोलते हैं वाटर को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस क्या है, उसके अंदर सॉल्युबल है। लेकिन हाउएवर ऑल सब्सटेंसेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये भी हमको मालूम है। देयरफॉर इसलिए क्या है, अदर सॉल्वेंट्स सच एज बेंजीन, ईथर, बेंजीन, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइसल्फाइड, ये सब भी यूज होता है। such as ether, benzene, alcohol, carbon disulfide, carbon tetrachloride, etc. are also used for preparation of solutions.
यूजर मैनुअल डेफिनेटली अभी भेज देता हूं मैं आपको, जस्ट नाउ आई विल सेंड यू यूजर मैनुअल। उसमें सब लिखा है, आप कैसे आपके कर्मा पॉइंट्स इंक्रीज कर सकते हैं। क्या नाम है सर का? सो मैंने आपके ग्रुप पे भेज दिया है यूजर मैनुअल। यू मे होप यू रिसीव्ड इट। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस सॉल्यूशन क्या है? बेसिकली जो वाटर में मिक्स होता है उसको हम एक्वस बोलते हैं। लेकिन देयर आर सब्सटेंस व्हिच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, देयरफॉर अदर सॉल्वेंट्स सच एज ईथर, बेंजीन, अल्कोहल, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड etc आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो अभी सिंपल है, जो भी सॉल्यूशन आपके वाटर में बनता है उसको हम एक्वस बोलेंगे। जो बाकी वाटर को छोड़ के ईथर में डिसॉल्व करेंगे हम, या बेंजीन में, अल्कोहल में, उसको हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको अच्छी तरह आप दिमाग में रख लीजिए। So a solution in which the water acts as a solvent is called aqueous solution, while as other in which other liquids act as a solvent is called an non-aqueous. ये non-aqueous called as non-aqueous solutions. यहां तक क्लियर हो गया? फटाफट फटाफट लिखो बच्चों। आफ्टर डिजॉल्व व्हाट इज रिटन? बेटा किधर है श्रुति बेटा? ये डिजॉल्व कौन सा पेज पे, पेज की बात कर रहे हैं बेटा? कौन से पेज की बात कर रहे हैं आप? हाँ डन। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है, द सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट और शुगर इन विच वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन, and however solution of bromine in carbon tetrachloride, sulfide in carbon dioxide, iodine in alcohol is called non-aqueous solution. So this is all about our aqueous and non-aqueous solutions. Sir, after division what is written? Sir, please go to the back. यहाँ तक सबको clear हो गया? Or anyone wants anyone confusion, any doubt here? Done. Very good. Very good बच्चों.
तो बेसिकली हम जो लास्ट लाइन, हाँ लिख लो बेटा लास्ट लाइन। तो बेसिकली व्हाट वी आर एग्जैक्टली स्टडिंग अबाउट सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन में हमने क्या क्या देखा, हमने एग्जाम्पल देखा, वी सॉ एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। हमने लेमोनॉइड का एग्जाम्पल देखा जिसमें हमने देखा जो 4 इंग्रेडिएंट्स हम लेमोनॉइड में डालते हैं, जैसे आपका शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, लेमन हो गया और जो वाटर है, फिर भी इसको हम होमोजीनियस क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये होमोजीनियस क्यों है, फटाफट टाइप करो, व्हाई इट इज होमोजीनियस, व्हाट इज द मेन रीजन वी कॉल इट होमोजीनियस मिक्सचर। व्हाई वी कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर बच्चों इसको। एनीवन, फटाफट आंसर करो बच्चों, सो दैट वी कैन मूव हेड। यू कैन रेफर योर नोट्स, क्योंकि हम उसको माइक्रोस्कोपिक से भी नहीं देख सकते, वी कांट डिफरेंशिएट। जब शुगर और सॉल्ट वाटर में मिक्स हो जाता है, यू कांट डिफरेंशिएट इट। एंड कहीं से भी आप पानी, नींबू का पानी, इट्स टेस्ट सेम। ऐसा नहीं कि आप ऊपर से आपने गिलास में पोर कर दिया और ऊपर का जो था वो ज्यादा उसमें शुगर है और जो नीचे का उसमें सॉल्ट नहीं। व्हेन यू मिक्स इट नाइसली, इट टेस्ट सेम एवरीवेयर। सो दैट इज द रीजन इट इज नोन एज होमोजीनियस। सो दैट इज द रीजन इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रू सोल्यूशन। फिर देन we came to our aqueous and non-aqueous solution, and this is very important concept about aqueous and non-aqueous solution. So aqueous solution में जो आपका कोई भी सोल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, वो जो सॉल्वेंट है वो वाटर होना चाहिए। इफ इट इज वाटर देन इट इज नोन एज aqueous solution, एंड इफ इट इज अदर देन वाटर जो हमने पढ़ा, कैन यू टेल मी सम अदर नॉन aqueous सॉल्वेंट जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए। फटाफट टाइप करो बच्चों, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स कौन कौन से थे। आपके बोर्ड पे ही लिखा हुआ है, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, इट्स रिटन ऑन योर बोर्ड ओनली। सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। हाउएवर द सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमाइन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, सल्फर इन कार्बन सल्फाइड, आयोडीन एंड अल्कोहल आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। यस, वेरी गुड राधामणि पाटिल, वेरी गुड शांतनु, iodine, alcohol, shubham, very good, very good. So keep responding, then I can also understand आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। So जैसे हमने मिक्सचर देखा था, अभी हमने सॉल्यूशन का डिफिनेशन देखा। नाउ we come to the next stage where it is known as no types of solutions. So now let's write the definition, or what are different types of solutions do we know. Now our topic is types of solutions. Your voice is not clear. Now my voice is clear. अगर my voice is clear, please write audible. फटाफट लिखो। ओके, ऑडिबल। बेटा आप लोग, आपका जिसका कभी वॉइस का कुछ इशू होता है ना, इट मे बी बिकॉज यू माइट हैव सम नॉट इंटरनेट इशू एट योर एंड। Yeah, see, if all students can hear me, that means there is some issue on your end, so please resolve it. So now we will go for now the types of solutions. जैसे हमने देखा था, we know that substance ordinary exist in 3 stages, ये हमने ऑलरेडी देखा था। कहीं भी स्क्रीन, if you are not able to see, immediately tell me, because now next part is, now we know that the substance ordinary exists in 3 states or phases, which is solid, liquid, and gas. Now we are discussing about the types of solutions. हमने solution देखा, solution में हमने 2 टाइप देखे, aqueous और non aqueous देखे। Now we are seeing types of solutions. इसमें हमने देखा, we know that the substance ordinary जो exist करते हैं किसमें, 3 phases में। और इसमें क्या होता है,
यहां तक लिख दिया बच्चों ने, वेरी गुड। सो नाउ व्हेन वी से दे एग्जिस्ट इन थ्री, इसमें क्या होता है, तो बाइनरी है in binary solutions. Now, what you mean by binary solutions? Each one of these phases can act as a solute or solvent. Now, what you mean by binary? Binary basically means दो ही। जैसे अगर आप देखेंगे ना ओशन, ओशन अगर आप एक सॉल्वेंट ले लेंगे, उसमें बहुत सारे सॉल्यूट मिक्स हैं, मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं। हमको वहीं से तो जो हमको नमक मिलता है NaCl, वो कहाँ से हमको ओशन से ही मिलता है। तो ओशन इफ यू टेक, इसमें बहुत सारे सॉल्वेंट्स हैं, बट जो हमारा जो डिस्कशन है, हमारे जो सिलेबस के हिसाब से या हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से डिस्कशंस हैं, वी आर ओनली गोइंग टू डील विद बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशन मींस देयर इज वन सोल्यूट, देयर इज वन सॉल्वेंट। मतलब मैंने पानी लिया, उसमें मैं सिर्फ नमक मिला रहा हूं और कुछ नहीं मिला रहा हूं, सो दैट इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशंस। So in binary solution, each one of these phases can act as a solute or a solvent. So now we'll see that thing also. ये अगर आप तीन फेजेस हैं, अभी हमने देखा, अगर आपको मालूम है सॉलिड लिक्विड गैस है, अभी अगर आप बाइनरी सॉल्यूशन को अगर कोई भी एज ए सोल्यूट और एज ए सॉल्वेंट एक्ट करेगा, तो वो अगर आप देखेंगे, इफ यू ऑल ऑफ यू नो प्रोबेबिलिटी, इट्स 3 प्रोबेबिलिटी हो जाता है। दैट मीन्स उसके कितने प्रोबेबिलिटी हो जाएंगे, 9, यू नो। देन दैट मीन्स लेट्स मूव अहेड। So therefore there are 9 different of binary solutions, 9 टाइप के हो जाएंगे। सॉलिड सोल्यूट हो सकता है, सॉलिड में सॉलिड सोल्यूट हो सकता है, सॉलिड में लिक्विड हो सकता है, सॉलिड में गैस हो सकता है। सिमिलरली फिर मैं लिक्विड का लूंगा, लिक्विड सॉल्यूट ले सकता हूं मैं, तो उसमें सॉल्वेंट में गैस भी ले सकता हूं, लिक्विड भी ले सकता हूं, सॉलिड भी ले सकता हूं। ऐसा कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे, इन तीनों का 9 टाइप्स के हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशंस हमको मिलेंगे। तो you will get much more clarity when we will discuss. Your voice is not coming, Parth. Please let me know if I am audible. If right fatafat audible, हाँ। So Parth, if I am audible to other students, obviously I have to audible to every you also. That means you have some internet issue at your end. Please resolve it. Okay. So your voice is not Shubham, clear voice. Nitya, clear voice, done and audible. Okay. So let's move ahead then. So ये these are further actually divided, which we'll see now. Right, let's go for the next point now. This is our next point. बच्चों बहुत टाइम लगता है एक एक चीज टाइपिंग करने में, मैं बस आप लोगों को कह रहा ताकि आप लोगों में मुझे एक भी स्पेल मिस्टेक नहीं चाहिए, बिकॉज वेन एवर आई एम चेकिंग योर आंसर्स देर इज टू मच स्पेल मिस्टेक, सेंटेंस नहीं बनाना आता है अभी भी बहुत सारे बच्चों को। सो दैट इज द रीजन आई एम टाइपिंग एवरीथिंग फॉर यू एंड राइटिंग इन दिस वे, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। सो प्लीज बराबर से नोट्स लिखो, अच्छी तरह नोट्स बनाओ। होमवर्क आपका बेचा, जो भी मैं नोट्स लिखा रहा हूं आपको, प्लीज अच्छी तरह इसको लिखो, मेंटेन करो नोटबुक को, बिकॉज मैं कभी भी आपको स्कूल बुला सकता हूँ, आई कैन कॉल यू एंड आई विल टेल यू, मुझे दिखाओ स्टार्टिंग से एंड तक आपने क्या लिखा है। तो जो भी मैं आपको डिफिनेशंस लिखा रहा हूँ, और ये चैप्टर खत्म होने वाला है, दिस इज गेटिंग ओवर, this chapter already we have over this chapter, but still I want all of you to understand these definitions also, they are very important. ये last type है. Next in lecture we will end this whole chapter and we will see solutions part also. अभी तक बेटा किसी को कुछ डाउट है? If anyone has doubt, anyone has any doubt till now, please tell me. वेरी गुड, सबको समझ गया। मिक्सचर हमने पढ़ा, मिक्सचर्स के हमने हिट्रोजीनियस होमोजीनियस पढ़ा, हमने फिर सोल्यूट देखा, सॉल्वेंट देखा। प्लीज ये इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये सब चीजें, ये नो डोंट गेट कंफ्यूज, इसलिए मैं आपको एक एक इसका डिफिनेशन लिखाया है, सो दैट यू कैन रेफर इट अगेन एंड अगेन। नो व्हाट वी आर डूइंग, नो वी आर स्टडिंग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस।
यहां तक हो गया. Now we'll move next point. This will be our last point. After that, we'll just recap things. This was what जो मैं आपको बता रहा था ना. This is that thing which I am speaking. Hope you all can see these things. You are able to visible. It is visible to you. हाँ. तो भी सोल्यूशन में क्या होगा, या तो आपका पहला हम कंडीशन लेंगे जहां पर हम लेंगे, क्या होगा, आपको जो सॉलिड है वो सोल्यूशन है, जो सॉलिड है वही सोल्यूशन है. उसमें क्या होता है, इन दिस जो सोल्यूशन जो सॉलिड एक्ट्स एज ए सॉल्वेंट बेसिकली, और लिक्विड, गैस एंड सॉलिड दे कैन एक्ट एज ए सोल्यूट. फॉर एग्जाम्पल, सॉलिड में सॉलिड कैसे होगा, अभी आप सोच रहे हैं सर सॉलिड कैसे सोल्यूशन हो सकती है, सॉल्वेंट हो सकता है. एलॉय, एलॉय क्या है, आप एक मेटल को दूसरे मेटल से मिक्स करते हैं. when you mix it, it makes a one homogeneous mixture basically. you call it mixture because उसमें वेरिएशन हो सकता है उसके क्वांटिटी जितना हम ले रहे हैं. so it's also example of a solid solution. कभी आपने सोचा था सर सोल्यूशन वो भी सॉलिड भी हो सकता है, सोल्यूशन लिक्विड तो हमने सुना था, लेकिन सोल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, सोल्यूशन गैसेस भी हो सकता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच यू ऑल शुड अंडरस्टैंड. इसका मैं हर एक का आपको एक एक का एग्जाम्पल लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. वी विल ट्राई टू फिनिश इट सॉलिड का. एंड इफ यू हैव सम एग्जाम्पल, उससे पहले आप मुझे लिख के भेजिए सर सॉलिड का सोल्यूशन कौन सा है, लिक्विड का सोल्यूशन कौन सा है, गैसेस का सोल्यूशन कौन सा है. देखो बेटा ये सब थोड़ा टेक्निकल है. आई कैन अंडरस्टैंड मेनी ऑफ यू स्टूडेंट मे फाइंड इट डिफिकल्ट, बट डोंट वरी. जैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे विथ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स लेंगे, दीज सेम डिफिनेशन विल बिकम मोर क्रिस्टल क्लियर. जैसे हम मिक्सचर पढ़ रहे थे, फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स ली, फिर धीरे धीरे हिट्रोजीनियस या एग्जाम्पल्स लिया, तो आपको क्लियरिटी हो गया. वैसे ही ये का भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ हम देखेंगे, यू विल गेट लॉट ऑफ क्लियरिटी. सो इन शॉर्ट, सो टुडेज वी स्टार्टेड विद दिस सुभाषित. This Subhashit मैंने आपको बोला, सिर्फ work is accomplished by efforts, not merely by wishing. The animal does not enter into a lion's mouth. This was our Subhashit today. So this Subhashit speaks that you have to work consistently to achieve your dreams. Then we took example of Lemonade. Then we also understood about the solutions. Then we saw aqueous solutions, non-aqueous solutions. Then we saw some examples. Then we saw types of solutions. And then now we saw how there are different solid solutions, liquid solutions, and as well as gaseous solutions. So if you have any doubt, any queries, please send me on my number. If you have any questions regarding आज के जो भी topic we can again discuss. Bye. Thank you very much. Hare Krishna.